नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास क्या है। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है। वैसी चीज़ें जो जगह घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो सभी चीज़ें पदार्थ है। जैसे आपके घर की सभी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं, एक चम्मच से लेकर के एक घर की सारी वस्तुएं, अलमीरा ले सकते हैं, ये भी जगह घेरता है, बॉक्स ले सकते हैं, ये भी जगह घेरता है, एक आप यहाँ पर चौकी ले सकते हैं, भी जगह घेरता है। तो सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें जगह घेरती है वो सभी पदार्थ के नाम से जाना जाता है, सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, भौतिक अवस्था द्वारा पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक अवस्था पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये भी प्रश्न पूछ देगा कि भौतिक अवस्था पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, ठीक है। ये भी प्रश्न आए हुए थे। अगला है, रासायनिक संगठन यानी रासायनिक के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
फर्स्ट है तत्व, सेकंड है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। ठीक है, इसी तत्व, यौगिक और मिश्रण को आपको देखना एकदम इंपॉर्टेंट है, MVVI है जिसको हम कह दें। यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% निकल करके आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर CNG का एक फुल फॉर्म भी आया हुआ था। अभी तक JSSC में 3 बार प्रश्न पूछा गया है। अम्लीसिल अकाउंट क्या है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म C का मतलब होता है कंप्रेस्ड, N का मतलब होता है नेचुरल और G का मतलब होता है गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहेंगे हम लोग संपीड़ित। कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक और गैस का मतलब गैस होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर तत्व को देख लीजिएगा आप लोग सभी कोई। तत्व वह आधारभूत रूप है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यही 2 मई को परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तत्व को 2 से अधिक सरल पदार्थों में 2 अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था कि तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो उसमें नीचे होता है कि कथन A सही है, कथन B सही है, कथन दोनों सही है, 1 और 2 दोनों कोई नहीं। तो उसमें कथन दोनों ही सही था। तो ये प्रश्न आपका अभी 2 मई का परीक्षा में आपको पूछ दिया गया था। ठीक है, देखिए आप सभी को यदि जेटेट में परचम लहराना है तो हम आपको बता देते हैं, जेटेट के लिए बस जैक की किताब ही पढ़ना है और वो भी JCRT किताब पढ़ना है। यहाँ से आपको बताते हैं, चाहे वो 2013 का एग्जाम हुआ हो, चाहे 2016 का एग्जाम हुआ हो, 100% जेटेट का जैक किताब 6 to 10 से ही निकल करके आया था। और जिसने 6 to 10 तक का कंप्लीट किया था उसका स्कोर बहुत हाई था। तो आप यदि नहीं भी देख पाते हैं तो आपको यहाँ पर जैक मॉडल का पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से ले करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोरिंग हाई हो सके, आप जेटेट परीक्षा पास कर सके। क्योंकि जेटेट बिना JCRT किताब का पास नहीं किया जा सकता है। और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपको मिले, हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, सारा नोट्स PDF परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासेज ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला देखिएगा यहाँ पर यौगिक का चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यौगिक क्या है, तो यौगिक एक पदार्थ है जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बना होता है। यौगिक बनने के लिए एक बॉन्ड है कि ये सिंगल Cl एक यौगिक नहीं हो सकता है, H2 एक यौगिक नहीं हो सकता है, H यौगिक नहीं हो सकता है। ठीक है, N यौगिक नहीं हो सकता, लेकिन Na यौगिक नहीं हो सकता। ये सभी तत्व एक ही प्रकार का परमाणु से जो मिलकर बने होते हैं वो तत्व होता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे सोडियम भी एक तत्व है और क्लोरीन भी एक तत्व है, अब ये दोनों अगर हम एक साथ लिखेंगे NaCl, तो यह एक यौगिक है। ये क्योंकि 2 तत्व इसमें आपस में मिल रहे हैं और अभिक्रिया कर रहे हैं, तो NaCl बन रहा है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा जल। जल 2 तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। प्रश्न पूछा गया है कि जल क्या है, तो सबसे पहला चीज जल एक यौगिक है। ठीक है, जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, ये भी आया हुआ था, 1:8 होता है। याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ से निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, अगला देखिएगा, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका द्रव्यमानीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो देखिए H2O हो गया ना, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो आप हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 2 गुने 1। ठीक है, 1 गुने 2 लिखेंगे। एक हाइड्रोजन 1 होता है इसका द्रव्यमान, इसमें 2 परमाणु इसलिए 1 गुने 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग जस्ट दुगना होता है, तो 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपके पास कितना बच गया यहाँ पर, तो आपके पास आ गया 2:16 आ गया, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कितना हो गया 1:8 होता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान का अनुपात, ये पूरा प्रश्न आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, JSSC में अभी पूछा गया था। ठीक है, तो ये 1:8 होता है। और किसी का भी देखिए पूछ सकता है, तो आप निकालने के लिए उसका परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो होता है लगभग परमाणु संख्या का दुगना होता है, लगभग इसको दुगना ही माना जाता है। ठीक है, लगभग दुगना माना जाता है। तो NaCl एक यौगिक है जिसको साधारण नमक कहा जाता है। NaCl क्या है, एक यौगिक है। CaO एक यौगिक है जिसको चूना कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl है, चूना का सूत्र CaO है। अगला देखिएगा, मिश्रण के ओर आ जाते हैं। एक मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, एक से अधिक पदार्थ मिश्रण का होगा। और मिश्रण को भौतिक प्रक्रम द्वारा अधिक पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, इससे एक से अधिक पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला मिश्रण को देखिए 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, एक है विसमांगी मिश्रण। देखिए यही समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, 3 मई को परीक्षा में पूछा गया था समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं,
समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सभी जगह एक समान संगठन होता है। मतलब समांगी मिश्रण में जो तत्व मिले होते हैं उनका संगठन जो होता है वो मिश्रण में समान होता है, अलग अलग कम बेसी नहीं होता। ठीक है, वायु एक मिश्रण है क्योंकि वायु में सभी संगठक अवयव जो है बराबर मात्रा में, जो परसेंटेज है वही रहता है, उससे कम बेसी नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों का अनुपात एक निश्चित है, इसमें घटता बढ़ता नहीं है। तो जो जिसमें निश्चित रूप से निश्चित मात्रा में सभी मिले हुए हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, अगला है विसमांगी मिश्रण में क्या होता है। विसमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें भौतिक रूप से अलग अलग भाग होते हैं और प्रत्येक भाग भिन्न भिन्न गुण धर्म का होता है, उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब कि जब हम मिश्रण को मिलाएंगे तो वो अलग अलग दिखेगा, एक में मिलेगा नहीं। ठीक है, और समान मात्रा में भी वो नहीं रहता है। जैसे नमक और सल्फर का मिश्रण, नमक को ले लिए और सल्फर को मिला लिए तो ये कौन किसी चीज़ में काम नहीं करता है। ये मिश्रण जो है यहाँ पर बराबर मात्रा में नहीं होता है, ये अलग अलग, इसका गंध अलग है और इसका गंध अलग है, इसलिए विसमांगी है। ठीक है, बालू और चीनी का मिश्रण, देखिए इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बालू और चीनी में, ये दोनों जो है अलग अलग है, बालू अलग है और चीनी अलग है, घुलता भी नहीं है ना मिलता भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे में, इसलिए ये विसमांगी मिश्रण है। दाल और गेहूँ ये विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विलयन क्या है। विलयन क्या है ये भी प्रश्न आया हुआ है। विलयन देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें सभी पदार्थ एक निश्चित मात्रा में घुल जाते हैं। ठीक है, विलयन में क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जिसमें सभी पदार्थ एक निश्चित मात्रा में घुल जाते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, कॉपर और चांदी का मिश्रण, पीतल जो है वो भी मिश्रण है। ये सभी समांगी मिश्रण है, समान मात्रा में मिला करके जो है इसको बनाया जाता है किसी भी पदार्थ को। ठीक है, अगला देखिएगा, जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक है, क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं और इस कारण से जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। ठीक है, जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं, इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है न ही विनाश होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश होता है, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। पूछा जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही कि इसका विनाश होता है, इसको क्या कहते हैं। तो ठीक है, तो द्रव्यमान के बारे में कहा जा रहा है तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। अगर ऊर्जा के बारे में कहा जाए तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा। जल के बारे में कहा जाए तो जल संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये संरक्षण का नियम में चलता है। शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहते हैं, जिसको निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई रासायनिक पदार्थ शुद्ध है तो इसमें द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो निश्चित रहता है, इसलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा गया है कि कौन है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो उदाहरण के लिए आप देखिएगा तो जल में, उदाहरण के लिए जल की बात करें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। याद रखिए, तो ये क्या हो गया, जल का स्रोत हमेशा एक ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा, इसमें किसी भी आगे पीछे नहीं होगा। चलिए ठीक है, उसी तरह से अमोनिया के बात करें तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुसार कितना होता है, 14:3 ही होता है, ये कभी कम बेसी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। सभी तत्व अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहता है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन के अनुसार क्या होता है, सभी तत्व अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, इनका विभाजन नहीं होता है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपनी रासायनिक प्रक्रिया को पहचान बनाए रख सकते हैं, इनको अलग अलग नहीं करते हम लोग। ठीक है, अगला है, अणु क्या है, तो अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। ये भी पूछता है कि किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तो उसको अणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, एक अणु को 1, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी अणु जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके आधार पर इन्हें जो होता है, अगर एक परमाणु से मिलकर बना होता है, तो उसको एक परमाणुविक अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन देखिएगा, आर्गन एक परमाणु वाला है, हीलियम एक परमाणु वाला अणु है, लिथियम एक परमाणु वाला अणु है, नाइट्रोजन एक परमाणु वाला अणु है, तो एक परमाणुविक अणु में ही चला जाएगा। ठीक है, जब 2 परमाणु वाले अणु को क्या कहते हैं 2 परमाणु वाले अणु को द्विपरमाणुविक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर
H2 में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 है। नाइट्रोजन N2 में है, N का कितना है, 2 है। HCl देखिए ये 2 को परमाणु, ये हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 2 है, तो ये द्विपरमाणुविक अणु हो गए ना, यानी 2 परमाणु वाले अणु को द्विपरमाणुविक अणु कहते हैं। ये जो देखिए ये आपको जांच करने के लिए पूछा जाता है, कब एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि इसमें कौन त्रिपरमाणुविक अणु है, इसमें कौन द्विपरमाणुविक अणु, ऐसा पूछ दिया जाता है। और देखिए लास्ट में हम यहाँ पर जो है आपको अंतिम में ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, जहाँ पर आपको प्रश्न जो अभी तक आया हुआ है वो हम आपको करवाएंगे। तो आप देखिए जुड़े हुए रहिएगा, बीच में भागिएगा नहीं। और आपको ही अभी हम बता देते हैं कि अभी तक यदि JCERT को लेकर के आप नहीं पढ़े हैं तो सहायक आचार्य परीक्षा में देखिए धोखा हो सकता है आपके साथ। तो आप तो JCERT का हूबहू जो प्रश्न यहाँ किताब से एकदम निकाल के पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप यहाँ से JCERT का नोट्स ले लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 परमाणु वाले अणु को चतुर्परमाणुविक कहा जाता है। जैसे NH3, देखिए NH3 अब बोलिएगा आपके 4 परमाणु वाला कैसे है भाई, तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, ठीक है, और हाइड्रोजन का 3 परमाणु, कितना हो गया, 4 परमाणु हो गया। ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। जैसे P4, तो P4 तो ऑलरेडी यहाँ फास्फोरस है, उसका 4 परमाणु है, तो 4 परमाणुविक हो गया, ठीक है। जैसे देखिएगा, अब देखिएगा 4 परमाणुविक में H2O2 ये कैसा है, तो 4 परमाणुविक है। कैसे, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 2 परमाणु, ये 2 कितना होगा, 4 परमाणुविक, तो ये 4 परमाणुविक में चला जाएगा, ठीक है, 4 परमाणुविक में चला जाएगा ना। अगला एक प्रश्न आता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई किससे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई किससे कहते हैं, AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AU, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग यानी 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, ठीक है। कार्बन की अवस्था बक मिस्टर फुलिन का अनुसूत्र C60 है। कार्बन की अवस्था बक मिस्टर फुलिन का अनुसूत्र कितना है, C60 है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। आप यदि झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 to 8 का भाषा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान किसी का भी, तो आप यहाँ से जरूर ज्वाइन करेंगे। नहीं तो परीक्षा में जाने से पहले यहाँ पर से JCERT का सारा नोट्स ओनली फॉर 499 रुपये में यहाँ से परचेज करके एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% यहाँ से जो है पासिंग मार्क्स की तो गारंटी रहेगी, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप जरूर एक बार परीक्षा जाने से पहले पढ़ लेंगे। मोबाइल नंबर है, संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये विभिन्न तत्व और उनका प्रत्येक। यहाँ से देखिए अभी दोनों दिन का एग्जाम, 2 मई का भी एग्जाम हुआ है वो भी, और 3 मई का एग्जाम हुआ है वो भी, दोनों में यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए एल्युमिनियम तत्व एल्युमिनियम है, इसका संकेत याद रखिएगा। ये पूछता है कि एल्युमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Al, आर्गन का प्रतीक चिन्ह Ar, बोरोन का प्रतीक चिन्ह B, ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह Br, कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca, कॉपर का प्रतीक चिन्ह Cu, फ्लोरीन का संकेत होता है F, गोल्ड का Au, आयोडीन का I। यही प्रतीक चिन्ह आपका बार बार पूछ रहा है, उसमें बताएंगे अभी कि कौन आया हुआ था 2 मई को और कौन आया हुआ था 3 मई को, आप देख लीजिएगा, अभी बने हुए रहिएगा। कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe, कार्बन का C, मैग्नीशियम का Mg, क्लोरीन का Cl, मरकरी का Hg। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट अब तक आए हैं बस उसको हम इंक्लूड किए हैं, बाकी को हटा दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है, उतना नहीं देखना है आपको, ठीक है। फास्फोरस का P, यूरेनियम का U, चांदी सिल्वर Ag, और यहाँ पर जिंक का Zn, और जिंक का Zn है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है जिंक का Zn हो गया, सोडियम का Na हो गया, टंगस्टन का W हो गया, और टीन का Sn हो गया, पोटेशियम का K हो गया। देखिए आया कौन था एग्जाम में, सो देख लीजिए। आया था यहाँ पे, देखिए ये मरकरी पारा का संकेत क्या होता है, ये 3 मई का परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। मरकरी पारा का संकेत क्या होता है, Hg। जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है, आया हुआ था, ठीक है। अब देख लीजिए एक दिन और क्या आया है, तो ये टंगस्टन वाला आया है जी, टंगस्टन का संकेत क्या होता है, याद रखिएगा, इसका संकेत W होता है। तो दोनों दिन का दिखा दिए। अब इसी में से देखिएगा कोई ना कोई आपके एग्जाम में टपकेगा, तो आप उसको कितना कंप्लीट करते हैं वो आप पर निर्भर रहता है। आप सभी इसका प्रत्येक चिन्ह तो याद करके ही जाइए एग्जाम में, ठीक है। मरकरी पारा का प्रत्येक चिन्ह क्या है, Ag, Hg, Au या कोई नहीं, ठीक है। तो मरकरी या पारा का प्रतीक चिन्ह Hg है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको आ गया था। इसमें एक परमाणु अणु है, इसमें भी आपको JSSC में पूछा गया, एक परमाणु अणु है H2ArCO कोई नहीं। कैसे पहचानेंगे, देखिए H2 इसमें हाइड्रोजन कै गो परमाणु है, 2 गो, तो ये द्विपरमाणुक में जाएगा जी। आर्गन सिंगल है, एक परमाणुक में जाएगा। Ca एगो और ऑक्सीजन एगो, मिलकर 2 गो, द्विपरमाणुक में जाएगा, तो Ar इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहचान सकते हैं आप, हमको लगता है कि अब आप लोग पहचान पाइएगा, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन द्विपरमाणुक अणु है, H2O, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, 2 और 1 कितना हो गया, ये त्रिपरमाणुक में जाएगा जी। CO कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, ठीक है, 1 1 2, ये द्विपरमाणुक में गया। CO2 तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3,
तो द्विपरमाणिक में कौन गया, CO केवल गया, कौन गया, CO। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें त्रिपरमाणविक अणु है, इसमें त्रिपरमाणविक अणु कौन है, H2O, CaO, SO3 या कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे काउंट करते हैं। H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, त्रिपरमाणिक अणु हो गया। CaO में Ca का 1, O का 1, दो द्विपरमाणिक हो गया। SO3 में S का 1, O का 3, 4 परमाणिक अणु हो गया। तो CaO जो है यहाँ पर क्या था, त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणिक में H2O जाएगा, कौन जाएगा, H2O, इसका राइट आंसर H2O हो जाएगा। इसमें चतुर्परमाणविक अणु कौन है, चतुर्परमाणविक अणु कौन है, H2, NH3, CaO या कोई नहीं। ठीक है, तो H2 मतलब द्विपरमाणिक अणु है, NH3 नाइट्रोजन 1 और H3 यानी चतुर्परमाणिक अणु है, CaO द्विपरमाणिक अणु है, कोई नहीं। ठीक है, तो NH3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जल के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, H2O के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, इसके पहले भी आपको पढ़ा भी दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होता है 1:8, 4:16 गलत है, 2:8 गलत है, कोई नहीं। ठीक है, आप निकालना सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो देख लीजिए। H2O है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 और 2 को परमाणु तो 1 × 2, और ऑक्सीजन तो अनुपात है, अनुपात ले लीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है यहाँ पर 8, और इसका जब परमाणु द्रव्यमान लीजिए तो इसका जस्ट दुगना यानी 16 होता है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या आपको याद है तो परमाणु द्रव्यमान जस्ट दुगना होता है। ठीक है, तो 1 × 2 और यहाँ पर क्या होगा 16, तो हो गया 2:16, तो 2 से कटेगा ना, 2 × 2, 2 × 8 16, तो 1:8 होगा। इसी तरह से और किसी का भी दे सकता है तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगला NH3 अमोनिया के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात है, NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन और अनुपात कितना है, NH3 है। नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। देखिए 1 से 20 तक का तो परमाणु संख्या आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अगर साइंस में अच्छा करना रहता है तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये 2 को तो आपको आना ही चाहिए। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 को इसमें परमाणु लगा तो 1 × 3 कर लेंगे, तो 14:3 हो गया। 14:3 किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह है H, N, W या U। H किसका होता है जी, हाइड्रोजन का, N किसका होता है, नाइट्रोजन का, U किसका होता है, यूरेनियम का। एक बच गया W, तो इस राइट आंसर किसमें चला जाएगा, W में चला जाएगा। ठीक है, आया हुआ प्रश्न ये। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह है, देखिए 2 गो चीज Hg ना और ब्रोमीन, ये 2 गो अपवाद है, इसलिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह है Br, F ही या कोई नहीं। ठीक है, तो ब्रोमीन का Br होता है। तो आप यहाँ से साइंस से जुड़े हर महत्वपूर्ण प्रश्न को देख सकते हैं, और हो सके तो आप